कल के प्रसंग में हम सब प्रवेश करें। श्री माधवदास जी महाराज से जगन्नाथपुरी पधारे हैं। जगन्नाथ महाप्रभु के दिव्य दर्शनों को श्री माधवदास जी महाराज ने मंदिर में जाके किया और फिर सदा सदा के लिए ही श्री जगन्नाथ धाम में ही वास किया है। प्रसंग में ऐसा आता है कि एक बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से श्री माधवदास जी श्री धाम वृंदावन की यात्रा पर भी गए और श्री जगन्नाथपुरी में भी रहकर, पुरी धाम में रहकर भी श्री माधवदास जी महाराज ने श्री वृंदावन धाम की लीलाओं का ही गायन किया है, दर्शन किया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अगर भाव दृष्टि से हम जगन्नाथपुरी का दर्शन करें तो महाप्रभु जी की दृष्टि में ये पुरी धाम भी श्री वृंदावन धाम ही है। जय हो। जगन्नाथपुरी में आकर श्री माधवदास जी महाराज श्री ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, नित्य ही दर्शन करते हैं, नित्य ही भजन में लीन रहते हैं, अष्टयाम ठाकुर जी के स्मरण में रहते हैं श्री माधवदास जी महाराज। और ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार श्री जगन्नाथ जी की महाराज का दर्शन किया और अपनी कुटिया में आकर विराजे हैं और भजन में इतना लीन हो गए कि 3 दिन हो गया था श्री माधवदास जी महाराज को अन्न जल ग्रहण किए बिना। श्री माधवदास जी महाराज को 3 दिन हो गए, ना अन्न ग्रहण किया है ना जल ग्रहण किया है। और जगन्नाथ की नगरी में कोई भूखा रह जाए, ऐसा जगन्नाथ महाप्रभु देख सकते हैं क्या? जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्व में वर्णन करते हैं इस लीला का। क्या? भय 3 दिन ए तो भूख के अधीन नाही, रहे हरि लीन प्रभु सोच पर भारी। भय 3 दिन हो गए भूख के अधीन नाही, रहे हरि लीन प्रभु सोच पर भारी। भय 3 दिन तो भूख के अधीन नाही, रहे हरि लीन प्रभु सोच रो भारी। भय 3 ए तो भूख के अधीन नाही, रहे हरि लीन प्रभु सोच पर भारी। और क्या माधवदास जी को भूखा रहता देख सकते थे श्री जगन्नाथ महाप्रभु? नहीं, रात्रि को शयन आरती हुई है, शयन भोग आया है और जगन्नाथ महाप्रभु ने श्री लक्ष्मी जी को आज्ञा दी है, लक्ष्मी जी को बताया है कि मेरा एक भक्त 3 दिन से भूखा है। और लक्ष्मी जी स्वर्ण के थाल में ठाकुर जी का शयन भोग लेकर चलती हैं श्री माधवदास जी की ओर। दियो शयन भोग आप लक्ष्मी झूले पधारी, दियो शयन भोग आप लक्ष्मी झूले पधारी। हाटक की थारी झन झन पाप धारिये, हाटक की थारी झन झन पाप धारिये। भय दिन 3 तो भूख के अधीन नाही, रहे हरि लीन प्रभु सोच पर भारी। भय 3 ए तो भूख के अधीन नाही, रहे हरि लीन प्रभु प्रेम से दर्शन कीजिएगा। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंग, बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंग। स्वर्ण का थाल
लेकर ठाकुर जी का शयन भोग लेकर लक्ष्मी जी माधव दास जी की कुटिया की ओर चली हैं। पग के नूपुर की छन 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 ध्वनि हुई है, लेकिन माधव दास जी को कोई भान ही नहीं है। रोम रोम से हरिनाम निकल रहा है, भजन में लीन है, भजन में समाधिस्थ होकर श्री माधव दास जी महाराज कुटिया के दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, ताकि कोई ना आता दिखे ना कोई जाता दिखे। दरवाजे की तरफ पीठ करके श्री माधव दास जी महाराज बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंग। बैठे हैं कुटी में पीठ दिए ही रूप रंग। बिजुरी सी कोंधी गाई निकेला निहारिए। बिजुरी सी कोंध गाई निकेला निहारिए। देखी सो प्रसाद बड़ो मन एहलाद भयो। देखी सो प्रसाद बड़ो मन एहलाद भयो। लयो भाग मानी पात्र धरई विचारिए। लयो भाग मानी पात्र धर्योई विचारिए। भय दिन तीन तो भूख के अधीन नाही। रहे हरि लीन प्रभु सोच पर भारी है। भय दिन तीन तो भूख के अधीन नाही। रहे हरि लीन प्रभु सोच सोच विचारी है। 3 दिन से भूखे प्यासे श्री माधव दास जी महाराज भजन में बैठे हैं। 3 दिन बीत गए, लेकिन श्री माधव दास जी महाराज को भान ही नहीं। और जगन्नाथ महाप्रभु को चिंता हुई कि पुरी धाम में मेरा कोई भक्त मेरे होते हुए भूखा रह जाए। और श्री लक्ष्मी जी आज्ञा पाकर स्वर्ण का थाल में ठाकुर जी का शयन भोग लेकर चली हैं श्री माधव दास जी की कुटिया की ओर। और कहते हैं माधव दास जी की कुटिया की ओर जब श्री लक्ष्मी जी पधारी, उनके पग के नुपुर की ध्वनि हुई है, छन 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 नुपुर की ध्वनि, लेकिन माधव दास जी को पता ही नहीं चला। स्वर्ण का थाल लेकर कुटिया का दरवाजा खोला तो देखा माधव दास जी कुटिया की तरफ दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। श्री लक्ष्मी जी ने स्वर्ण का थाल श्री माधव दास जी के समीप रख दिया, लेकिन माधव दास जी को फिर भी पता नहीं चल पाया। कुटिया में बिजली सी कौंध गई हो, लेकिन लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं कर पाए। इतना भजन में लीन थे, तल्लीन थे। और लक्ष्मी जी स्वर्ण का थाल रखकर वहां से अंतर ध्यान हो जाती। और कुछ देर के बाद माधव दास जी अपनी समाधि स्थिति से जब बाहर आते हैं, जब अंतर्मुख स्थिति से बहिर्मुखी होते हैं, तब आनेत्र खोल कर देखते हैं तो बगल में स्वर्ण का थाल है जिसमें दिव्य व्यंजन रखे हुए। दिव्य व्यंजन स्वर्ण के थाल में रखे हुए हैं। और माधव दास जी को समझने में देर नहीं लगी। माधव दास जी समझ गए, मुझ पर कृपा करने के लिए करुणा वर्णालय सरकार, वो कृपा सागर, वो कृपानाथ, वो दीनानाथ, वो जगन्नाथ ने ही मेरे भोजन की व्यवस्था की है। व्यवस्था हो। समझने में देर नहीं लगी और महाप्रभु के महाप्रसाद को मस्तक से लगाया है। और श्री माधव दास जी महाराज प्रसाद पाके विश्राम करते हैं। उधर प्रातः काल होता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ भगवान के कपाट खुलते हैं, पट खुलते हैं और मंदिर में पुजारी पहुंचते हैं, ठाकुर जी की सेवा सुसरवा करते हैं, समस्त सेवा के पार्षदों को एकत्र करते हैं। तो आज देखा क्या, आज मंदिर में स्वर्ण का थाल नहीं है, स्वर्ण के पात्र नहीं है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। और उधर
समुद्र के किनारे बनाई हुई कुटिया में श्री माधव दास जी महाराज वो स्वर्ण पात्र लिए बैठे हैं भजन में। और किसी की दृष्टि पड़ी होगी, किस बाबा जी के पास स्वर्ण के पात्र कहां से आए। और उधर जगन्नाथपुरी में भी ये शोर मच गया, ये घोषणा हो गई कि भगवान के मंदिर से स्वर्ण पात्र चोरी हो गए, किसने चुराए हैं पता लगाओ। और किसी की दृष्टि पड़ी होगी और आकर सूचित किया होगा, तो पुजारी लोग श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पुजारी श्री माधव दास जी की जहां कुटिया थी वहां पहुंचते हैं। और पहुंचने पर देखते हैं, दृष्टिगोचर होता है कि जगन्नाथ महाप्रभु के स्वर्ण पात्र श्री माधव दास जी के बगल में रखे हुए हैं। सावधानी से सुनना। और जैसे ही स्वर्ण पात्र पर दृष्टि जाती है, पुजारियों को भूल जाते हैं कि कौन है, कौन वैष्णव है, कौन से भक्त हैं, क्या संत हैं, ये सब भूल जाते हैं। बस स्वर्ण पात्र की ओर दृष्टि जाते ही इतना क्रोध जागृत हो जाता है कि बैंत से श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पिटाई करनी आरंभ कर देते हैं। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं। लेकिन आपको सुनकर अचंबा होगा, पुजारियों ने बैंत तो उठाया था, जगन्नाथ जी के पुजारियों ने बैंत तो उठाया था श्री माधव दास जी को मारने के लिए, लेकिन एक एक बैंत की मार जगन्नाथ महाप्रभु ने अपने पीठ के ऊपर ली थी। जय हो। जगन्नाथ महाप्रभु ने श्री माधव दास जी के ऊपर जितने बैंत की मार पड़ी थी, उतनी मार श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने अपनी पीठ पर सही थी। स्वर्ण का थाल लेकर पुजारी लोग मंदिर आ जाते हैं। ठाकुर जी के श्रृंगार की व्यवस्था होती है और ऐसा श्री भक्तमाल जी में वर्णित है, बड़ी ध्यान से सुनना। भगवान परिचय देते हैं अपने भक्त की सेवा जब करते हैं, अपने भक्त के रक्षार्थ जब भगवान चलते हैं तो भगवान परिचय देते हैं, ताकि कोई अधर्मी, कोई अधर्मी मेरे भक्त को कष्ट ना पहुंचा पाए। इसलिए लीला का दर्शन भी कराते हैं। कहते हैं श्री भक्तमाल जी में वर्णन आता है कि श्री जगन्नाथ देव के पुजारी जब श्री जगन्नाथ भगवान को तेल मर्दन करते हैं, तेल का मर्दन करते हैं, कहने का भाव दिव्य सुगंधित तेल की मालिश करते हैं, तब दृष्टि गोचर होता है कि जगन्नाथ महाप्रभु की पीठ पर बैंत की मार के निशान पड़े हुए। जय। बैंत की मार के निशान पड़े हुए, डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। सरकार का ये ऐसा स्वरूप का दर्शन क्यों करा रहे हैं, कारण क्या है। और उस समय जगन्नाथ महाप्रभु की वो रसमयी वाणी प्रकट होती है। बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, और जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं, हे पुजारियों, तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया, तुमने मेरे भक्त पर बैंत की मार मारनी चाहिए, वो सब मैंने अपने ऊपर सहन की, वो सब मार मैंने अपने ऊपर सही। क्या तुम में बुद्धि नहीं है? अरे मंदिर में तुमने प्रवेश किया, मंदिर के ताले तुमने अपने आप खोले हैं। भला कोई बंद ताला खोलकर, बंद ताले रहते हुए कोई मंदिर के अंदर से स्वर्ण का थाल चुरा सकता है? ताला बंद है, मंदिर के कपाट बंद हैं, और मंदिर के अंदर से अगर स्वर्ण के थाल चोरी हुए तो तुम समझ नहीं पाए कि ताला बंद है तो चोरी कैसे हो सकती है। हे पुजारियों, मेरा भक्त 3 दिन से भूखा था, उसके भोजन की व्यवस्था करने के लिए मैंने ही श्री लक्ष्मी जी को स्वर्ण थाल लेकर भेजा था। कितनी चिंता करते हैं, कितनी चिंता करते हैं। और जैसे ही जगन्नाथ महाप्रभु के श्री मुख से ये वाणी सुनते हैं, पुजारी तो दौड़ पड़ते हैं श्री माधव दास जी के चरणों में गिर जाते हैं, क्षमा प्रार्थी होते हैं, बार बार क्षमा याचना करते हैं। हे माधव दास जी महाराज, हे परम वैष्णव संत, आप हम पर कृपा करें, आज हमसे वैष्णव अपराध बन गया है। और हम जानते हैं कि वैष्णव अपराध अगर किसी से बन जाए तो भगवान भी उस अपराध को क्षमा नहीं करते।
अगर कोई किसी से वैष्णव अपराध, किसी से कोई संत अपराध, किसी से कोई भक्त अपराध बन जाए तो भगवान भी उस अपराध को क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे नाथ, हे परम वैष्णव, हे संत भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन जो धृष्टता हमसे हुई है आप हम पर कृपा करें, आप हम पर कृपा करें। और संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन की तरह होता है, कुछ ही देर में पिघल जाता है। कोई प्रेम से बोल ले और संत अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, कृपा का भंडार खोल देते हैं। माधवदास जी ने उन पुजारियों को हृदय से लगा लिया। आप तो श्री जगन्नाथ जी के श्री अंग सेवी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है मेरा ही कुछ ऐसा प्रारब्ध रहा। और जगन्नाथ महाप्रभु के पुजारी श्री माधवदास जी को पूरे आदर सत्कार के साथ, पूरे सम्मान के साथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में प्रवेश कराते हैं। और उस दिन से नियम बन गया था कि माधवदास जी जब चाहें, जिस समय चाहें, जिस आनंद को लेना चाहें, जगन्नाथ महाप्रभु के सामने पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। जय हो। ऐसा भाव था जगन्नाथ महाप्रभु के प्रति। और श्री माधवदास जी महाराज का सख्य भाव था, सखा भाव था। क्यों? वृंदावन की उपासना से श्री जगन्नाथ प्रभु की लीला का दर्शन करते थे, सखा भाव था। और मैं फिर निवेदन करूं कि बस अपने प्यारे से, अपने गोविंद से संबंध बना के रखना, प्यारे, संबंध बना के रखना, संबंध बना के रखना। मैं निवेदन करूं, ऐसा सखा भाव था कि जगन्नाथ महाप्रभु श्री ठाकुर जी श्री माधवदास जी के साथ बहुत आनंद लेते, बहुत खेलते, बहुत कूदते। एक दिन की बात, समुद्र के किनारे श्री माधवदास जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, भजन करते डोल रहे थे, और समुद्र के किनारे ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन होता है। पूज्य श्री साकेतवासी श्री राजेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज, श्री रामायणी जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। और जगन्नाथ महाप्रभु का मुख कमल कुमलाया हुआ है, कुछ सुस्त से हैं, प्रसन्नता नहीं है मुखमंडल पर। और श्री माधवदास जी महाराज ने पूछा, नाथ क्या बात है, आज कैसे उदास उदास दिख रहे हो? कारण क्या है आपकी उदासी का? असख्य भाव है ना? और जगन्नाथ जी ने बड़े आनंद से कहा, क्या बताऊं, जब हम वृंदावन में थे तो हमारे अनेक सखा थे। हम अपने अनेकों सखाओं के साथ खूब खेलते, खूब कूदते, खूब आनंद लेते। इतने सखा थे, कभी माखन चोरी करने जाते, कभी गऊ चराने जाते, कभी वनों में विहार करने जाते। इतने सखा थे हमारे वृंदावन में। लेकिन जगन्नाथपुरी में जब से कोई सखा ही नहीं मिला, सब पूजा उपासना में ही लगे हुए। माधवदास जी ने कहा, अच्छा यहां आपका कोई सखा नहीं है? जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, एक सखा तो है। जगन्नाथ जी ने पूछा, कौन है? माधवदास जी ने पूछा, कौन है जगन्नाथ जी से? तो जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, एक तुम ही हो, और कौन है? बस तुम ही हमारे सखा हो। माधवदास जी ने कहा, ये तो हम भी हृदय से स्वीकार करते, आपकी हमारी तो अंतरंग मित्रता है, आप में हमारा सख्य भाव है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं। हम आपके मित्र और आप हमारे मित्र। इतना सुनते ही जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, तो फिर आज एक लीला करते हैं। वृंदावन से आए हुए बहुत दिन हो गए। माधवदास जी ने कहा, कौन सी लीला करना चाहते हो? वैसे तो आप लीला धाम हो ही, वैसे तो आप लीला पुरुषोत्तम हो ही, लेकिन कौन सी नवीन लीला करना चाहते हो? बताओ तो सही प्रभु। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, लीला तो बहुत पुरानी है, लेकिन हम जगन्नाथपुरी में भी करना चाहते हैं। माधवदास जी ने, कौन सी लीला दोबारा करना चाहते हो? कहा, वृंदावन में थे तो हमने बहुत माखन चोरी की, बहुत माखन चोरी की, आज हमारा चोरी करने का मन हो रहा है। जय जय। अब भगवान कृष्ण है, कौतुकी तो है ही, शैतानियां तो है ही। जगन्नाथ जी ने कहा, हमारी चोरी करने का मन हो रहा है। अरे राम 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 राम, अभी आदत गई नहीं कि तुम्हारी चोरी करने की?
का जो आदत पड़ जाए वो छूट जाती है क्या? माधव दास जी एक बात तो बताओ। अरे हमें तो जन्म से आदत पड़ी हुई है, भला जन्म से पड़ी हुई आदत एक क्षण में कैसे छूट जाएगी? माधव दास जी ने समझाया, प्रभु द्वापर बीत गया, वो लीला भी विराम हो गई, लेकिन आपको चोरी की आदत अभी भी कहते चोरी करने का मन हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या कमी आ गई जो चोरी करनी है? कि कमी तो हम पे कुछ नहीं है, साक्षात श्री लक्ष्मी जी हमारे साथ विराजमान है, हम पे कोई कमी हो सकती है क्या? माधव दास जी ने कहा, तो फिर चोरी क्यों करना चाहते जब सब कुछ है तो? का और तो मन नहीं है, बस वहां माखन चुरा के खाते थे। वैसे तो मेरे घर में भी 9 लाख गैया थी, लेकिन माखन चुरा के खाता था तो कुछ और ही आनंद आता था, सखाओं को भी खिलाता, लूट लूट के खाने में आनंद आता। तो यहां किसके यहां माखन चुराने जाओगे? का माखन नहीं चुराना है हमें, फिर क्या चुराना है? कुछ और चुराना है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, देखो इस राजा के बाग में बड़े सुंदर सुंदर कटहल के फल लगे हुए, बस हम ये कटहल पाना चाहते हैं, हम ये कटहल चुराना चाहते हैं, चुरा के खाना चाहते हैं। माधव दास जी ने कहा, सरकार राजा तो हमारे शिष्य ही, हम आप उन राजा से वैसे ही कह देंगे, अरे एक क्या अनेकों कटहल के फल हम आपके लिए मंदिर में भिजवा देंगे चोरी करके। अरे तुम जानते नहीं हो, जो स्वाद चोरी करके खाने में है वो ऐसे थोड़ी मिल जाता, तुम्हें क्या पता? हमसे पूछो, हमने माखन चुरा चुरा के खाया, घर में माखन के भांड भरे रहते थे, लेकिन फिर भी चुरा के खाया। अरे चोरी करके खाने में जो स्वाद आता है वो ऐसे नहीं आता माधव दास जी। माधव दास जी ने कहा, तो कर लो। जगन्नाथ जी ने कहा, एक नियम है, चोरी अकेले नहीं की जाती, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 2 तो हो, एक चोरी करे और दूसरा सावधान रहे। कहा, तो दूसरा कहां से ढूंढ के लाओगे? इतने वक्त हैं, कोई नजर में है तुम्हारी? जगन्नाथ जी ने कहा, बहुत है नजर में तो, लेकिन सभी हमारी नजर में इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए। हमें लगता नहीं कि कोई इतना कोई समर्थ होगा जो हमारी इस लीला में सहयोग कर पाए। तो कहा, प्रभु कहां से लाओगे ऐसा दूसरा साथी जो आपकी चोरी करने में मदद करे? ध्यान से सुनो, बड़ी रसमयी लीला है माधव दास जी का। कहां से लाओगे दूसरा साथी ऐसा जो आपकी चोरी करने में मदद करे? कौन है? जगन्नाथ प्रभु ने नेत्र कमल नीचे किए और मुस्कुराते हुए धीरे से बोले, एक तुम ही हो। जय। अब माधव दास जी बेचारे बुजुर्ग शरीर का सुन नहीं पाए, क्या कहना चाहते हो? प्रभु कौन है जरा बताना, कौन है? थोड़ा तेज बोलो, वृद्ध शरीर है, इतना धीरा सुनता नहीं है। जगन्नाथ जी ने कहा, और कौन है माधव दास जी? एक तुम ही तो हो हमारे सखा इस जगन्नाथपुरी में, और दूसरा कौन है? बस तुम्हारे पास इसी हेतु आया। माधव दास जी ने कहा, प्रभु जीवन भर तो भजन किया, भजन करने के बाद भी एक बार मार पिट चुकी है, और आज चोरी करा के और इससे ज्यादा और क्या कराना चाहते हो हमारे साथ? जीवन भर भजन किया, अब बुढ़ापे में चोरी कराना चाहते हो? का हमने कब कहा कि चोरी कराना चाहते? हमने तो ये कहा है हमारी लीला में सहयोग करो बस, क्योंकि चोरी करके कटहल खाना है, एक चोरी करेगा दूसरा सावधान रहेगा। तो माधव दास जी ने कहा, जब आपने विचार ही बना लिया है तो ये बताओ चोरी कौन करेगा और सावधान कौन रहेगा? कौन सावधान रहेगा? तो जगन्नाथ जी ने कहा, देखो तुम तो सावधान नहीं रह सकते, तुम्हारे हाथ में तो माला झोली आई और तुम तो समाधि में पहुंच जाते हो। पता चला मैं चोरी करने के लिए कटहल के पेड़ पे चढ़ा और कोई मुझसे शोर शराबा हो गया, कोई ऐसा कटहल के वृक्ष या पेड़ हिलते देख माली आया, और तुम तो भजन में लीन हो, तुम तो पिटोगे ही पिटोगे, मुझे भी पिटना पड़ जाएगा। तो प्रभु कौन करेगा? फिर मैं सावधान रहूंगा और तुम वृक्ष पर चढ़ोगे। माधव दास जी ने कहा, मैं बुजुर्ग, मुझे आप वृक्ष पे भी चढ़ाओगे इतने बुढ़ापे में? अरे तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां तो मैं रुक रुक के चढ़ता हूं, कटहल के वृक्ष पे चढ़ाओगे? क्या इतना तो तुम्हें अपने मित्र के लिए करना ही पड़ेगा, क्या इतना भी नहीं कर पाओगे? माधव दास जी ने कहा, चलो तुम मानोगे तो हो नहीं। और कटहल के बगीचे में दोनों आए, लीला चल रही है।
जगत का नाथ, जो समग्र संपत्तियों का नाथ है, आज वो चोरी करने जा रहा है। और माधव दास जी को रात्रि के समय जगन्नाथ महाप्रभु कटहल के बगीचे में लेकर आए और बगीचे में प्रवेश किया। और कन्हैया जगन्नाथ महाप्रभु बस पूरे रास्ते यही समझाते आए, देखो जब वृक्ष पे चढ़ो तो कटहल के साथ साथ चारों तरफ निगाह भी घुमाते रहना, चौकन्ने रहना, सावधान रहना। नीचे हम सावधान रहेंगे, ऊपर तुम सावधानी रखना। कहा प्रभु आप तो आपकी बातों में आई गए, अब तो जैसा होगा देखा जाएगा, जितनी सावधानी होगी उतना तो बरतूंगा ही। और कटहल के बगीचे में प्रवेश करके कटहल के वृक्षों को निहारा, कौन से वृक्ष पर सुंदर फल है। और जगन्नाथ जी ने कहा श्री माधव दास जी से, माधव दास जी चढ़ो 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 चढ़ो। जगन्नाथ जी ने जैसे ही कहा चढ़ो चढ़ो चढ़ो, माधव दास जी ने कहा कहां? अरे इतने सारे वृक्ष लग रहे हैं, चढ़ो चढ़ो। कहा अच्छा। कहा मैं यहां खड़ा हूं, तुम आगे जाओ थोड़ा सा, और जिस पर सुंदर कटहल के फल लग रहे हैं उस वृक्ष पर चढ़ जाना। अब माधव दास जी तो अपने भोले साधु तो भोले ही होंगे, और थोड़े से आगे बढ़े। अब सावधानी चूक गए माधव दास जी महाराज, और माधव दास जी ने वहीं से पूछा, कन्हैया इस पे चढ़ूं कि इस पे चढ़ूं कि इस पे चढ़ूं कि इस पे चढ़ूं? यहां तो बहुत सारे वृक्ष हैं। जोर से बोले। और थोड़ा सा शोर सुन के माली थोड़ा सा चौकन्ना हुआ। और जगन्नाथ महाप्रभु पहुंचे हैं माधव दास जी का, अरे क्या कर रहे हो? तुम भी पिटोगे हम भी पिटेंगे। हमने कहा ना कि चोरी में सावधानी रखनी होती है, जरा धीरे धीरे बोलो। माधव दास जी ने कहा, हमने तो पहले ही कहा, हमको अभ्यास थोड़ी है चोरी करने का। अरे तुम्हारे संग पहली बार ऐसा काम कर रहे हैं, हम तो भजन ही किए जीवन भर, हमको अभ्यास थोड़ी है। ठीक है कोई बात नहीं, किस पे चढ़ जाऊं? कहा इस वाले वृक्ष पे बहुत बढ़िया कटहल के फल लग रहे, इस पे चढ़ जाओ। अब साधुओं के तो वस्त्र भी आपको पता ही है साहब, हाँ? वृक्ष पे साधु चढ़े तो कहीं कहीं अचला अटक जाए, कहीं साफी अटक जाए, हाँ? अब जैसे तैसे बेचारे बुजुर्ग शरीर कटहल के वृक्ष पर चढ़ गए। अब ऊपर जाके भ्रमित हो गए, इतने सुंदर सुंदर कटहल लगे। कन्हैया नीचे खड़े, जगन्नाथ जी नीचे खड़े, और कन्हैया नीचे से इशारा कर रहे हैं, लाओ लाओ, अरे फेंको फेंको, अरे देर मत करो, फेंको, माली आ जाएगा। अब माधव दास जी ने समझ, हाँ 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 फेंको। अब जैसे ही वृक्ष के ऊपर नजर घुमाई, इतने सुंदर सुंदर कटहल थे, फिर सावधानी चूक गए। तो जगन्नाथ जी सामने हो तो कोई सावधान रह सकता, कोई होश में रह सकता है क्या? वो त्रिभुवन सुंदर सामने हो और कोई होश में रह जाए? कन्हैया नीचे खड़े खड़े कर रहे हैं, अरे फेंको 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 फेंको, नीचे दो नीचे दो। और माधव दास जी बोले, रुक जाओ, पहले ये बताओ कि ये वाला तोड़ू, ये वाला तोड़ू कि ये वाला तोड़ू? जोर से बोले। अब की बार जब बोले तो माली समझ गया कि कोई ना कोई तो बगीचा में है, और लाठी पटकता हुआ आया माली और कहा, मैं बताता हूं क्या तोड़ना है, नीचे तो आ, मैं बताता हूं क्या तोड़ना है। जगन्नाथ जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब वो बेचारे कटहल का फल नीचे फेंका, उन्हें तो लगा जगन्नाथ जी नीचे कन्हैया खड़े हैं, संभाल लेंगे। जो भी समझ में आया तोड़ के नीचे फेंका। अभी नीचे उतर ही रहे थे कि माली ने गर्दन पकड़ ली, मैं बताता हूं कौन सा तोड़। और कहते हैं खूब तो मार लगाई, और बगीचा में बांध के, एक किनारे बांध के माधव दास जी को खड़ा कर दिया। सुबह बताओ, सुबह बताओ, आज राजा के पास ले जाके तुमको दंडित कराऊंगा। बिना आज्ञा के राजा के बाग में प्रवेश कर गए, और वो भी चोरी कर रहे। प्रातः काल का समय हुआ, और राजा भ्रमण के लिए आया है बगीचे में। और बगीचे में जब राजा आए तो एक कोने में माधव दास जी को बंधा हुआ देखा तो राजा दौड़ पड़े, अरे मेरे गुरुदेव को किसने बांधा, मेरे गुरुदेव को किसने बांधा? और श्री माधव दास जी महाराज को बंधन मुक्त किया है। और राजा ने पूछा, गुरुदेव ऐसी दुर्दशा आपकी किसने की?
ये किसने बांधा, किसने पीटा, उसको मैं दंड दूंगा। और माधवदास जी का भाव देखो, माधवदास जी ने कहा राजन कोई दंड का अधिकारी नहीं है। अरे जब कुसंग करेंगे तो यही हालत होगी। जीवन में पहली बार कुसंग किया है तो देखो कितना बंधन आ गया, कितनी मार सहनी पड़ गई। कहा कुसंग गुरुदेव आपने कुसंग, आप तो सत्संग देते हैं, आपके पास तो सत्संग के सिवा कुछ है ही नहीं, आप कुसंग की बात कर। हाँ भाई एक है जिसके साथ मेरा कुसंग बन गया रात। राजन ने कहा गुरुदेव कौन है? कहा महल में चलो वहां बताता हूं। और श्री माधवदास जी को राजा महल में लेके आए हैं। स्नान आदि किया है, सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। और फिर राजा ने पूछा गुरुदेव आप कुसंग की बात कर रहे थे बगीचे में, आपको किसका कुसंग हो गया, किसके संग आपको ये संग दोष हुआ है, बताओ तो सही। राजा के समक्ष श्री माधवदास जी महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। रात की लीला का दर्शन करके नेत्र सजल हो जाते हैं और राजा को बताते हैं राजा ऐसे ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु समुद्र के किनारे मुझे मिले। और उन्होंने अपनी ब्रजलीला को याद करते हुए कहा माधवदास जी मुझे अपने वृंदावन की बहुत याद आ रही है। ब्रज में तो मैं खूब माखन चुरा चुरा के खाता था, लेकिन कितने ही समय बीत गया, कितने ही दिनों से मैंने चोरी नहीं की। आज मेरा मन है कटहल को चुरा कर खाऊं। बस उनके संग आपके बगीचे में कटहल की चोरी करने गया था, बस यही कुसंग बना है। इतना सुनते ही तो राजा के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाहित होने लगे। राजा भी रोने लगा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा बगीचा धन्य हो गया, आज मेरी सेवा धन्य हो गई। और कहते हैं कि राजा ने उसी समय पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ महाराज के नाम लिख दिया। साहब नाम लिख दिया। मैं तो झूठा ही अपना माने बैठा था। अरे इस बगीचे के क्या समस्त ब्रह्मांड के स्वामी तो एकमात्र श्री जगन्नाथ महाप्रभु। और राजा ने हस्ताक्षर करके एक पत्र पे पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। अब तो माधवदास जी संध्या का समय वो पत्र हाथ में लेके समुद्र के किनारे बड़े आनंद में घूम रहे और जगन्नाथ भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं। और जगन्नाथ महाराज ने कहा, जगन्नाथ भगवान ने कहा माधवदास जी हमने कहा था ना सावधानी रखना, और आपने सावधानी नहीं रखी। माधवदास जी ने कहा पहले एक बात बताओ, तुमने पाठ तो ये पढ़ाया था कि चोरी में दोनों को सावधान रहना चाहिए, तो तुम हमें छोड़ के अकेला छोड़ के कहां चले गए? कि अकेले छोड़ के इसलिए चले गए क्योंकि हम तो सावधान रहे, तुम सावधान नहीं रह पाए। हम तो सावधान थे। माधवदास जी ने कहा छोड़ो सावधान और असावधानी की बातें। आप एक कटहल की बात करते थे, एक कटहल चुरा के खाना है, लो मैं आपके लिए पूरा का पूरा बगीचा ही नाम लिखवा के ले आया हूं। ये भक्त, ये मित्रता का भाव। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं हुई हैं श्री माधवदास जी के साथ श्री जगन्नाथपुरी में। ऐसा संबंध श्री माधवदास जी का। और ऐसा वर्णन आता है, एक बार श्री माधवदास जी महाराज बीमार हो जाते हैं। एक बार रात्रि को ही मंदिर में शयन कर जाते हैं, ठंडी का समय होता है, और भावावेश में मंदिर में ही रात को रुक जाते हैं। समुद्र का किनारा, ठंडी ठंडी शीतल हवाएं। कहते हैं रात्रि के समय श्री जगन्नाथ भगवान कांपने लगते हैं, ठंड के कारण कांपने लगते हैं। उधर उघारे ही बिना किसी वस्त्र को ओढ़े मंदिर में ठंड के समय, सर्दी के समय में माधवदास जी शयन करते हैं। और रात्रि को श्री जगन्नाथ महाप्रभु रजाई उड़ाकर श्री माधवदास जी महाराज की सेवा करते हैं। भक्त कितनी सेवा करते हैं। एक बार बीमार हो जाते हैं, अत्यंत बीमार हो जाते हैं। माधवदास जी को दस्त लग जाते हैं। जब तक अपने को संभाल पाए, जब तक रहे, और जब स्वास्थ्य दिन पे दिन बिगड़ता चला गया, मेरे भाई बहन देखना कितनी कितनी मार्मिक सेवा भगवान ने की है, कितनी कितनी दर्द भरी सेवा श्री जगन्नाथ प्रभु ने श्री माधवदास जी की है।
कहते हैं जब स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ गया तो श्री माधवदास जी महाराज समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं, वहीं विश्राम करते हैं, शरीर उठता नहीं है। और जब माधवदास जी महाराज दस्त से पीड़ित हैं, ऐसा वर्णन है, स्पष्ट दर्शन है श्रीमद् भक्तमाल के अंदर कि जब माधवदास जी महाराज बार बार शौच के लिए जाते हैं तो जगन्नाथ महाप्रभु जल का लोटा लेकर खड़े रहते हैं। कोई सेवा कर सकता है? सोच के लिए गए हैं और जगन्नाथ महाप्रभु जल का लोटा, जल का पात्र लेके अपने भक्त की सेवा में उपस्थित हैं। अब इससे भी ज्यादा और छोटी सेवा क्या कर सकते हैं भगवान? और हद तो उस दिन हो गई। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला गया। अब चलने में भी सामर्थ्य नहीं है, अब उठ भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं। और कहते हैं इतना स्वास्थ्य बिगड़ गया कि जगन्नाथ महाप्रभु देख नहीं पाए और रुक नहीं पाए। माधवदास जी इतने अस्वस्थ हो जाते हैं कि आसन पे ही मलमूत्र का त्याग होने लगा। हृदय को संभाल कर सुनना, कोई अपना भी सेवा नहीं करता है साहब। हमने तो देखा है किसी की कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो कोई अपना भी सेवा नहीं करता। अरे कोई अटेंडेंट लगा दो, अरे कोई सेवा में ले आओ, अरे किसी को पैसा दे के बुला लो। लेकिन भगवान नहीं करते ऐसा। भगवान किसी को नहीं भेजते साहब। भगवान अपने भक्तों की सुख में ही भगवान अपने भक्तों की सेवा में ही अपने सुख को मानते हैं साहब। रोग ग्रसित हैं, मल मूत्र भी माधवदास जी अपने आसन पर ही त्यागने लगे। जब चल फिर के जा सकते थे, जितना सामर्थ्य था, तब तो केवल जगन्नाथ महाप्रभु जल का पात्र लेकर खड़े रहते थे। लेकिन जिस दिन से बिस्तर पर आ गए, उठना भी मुश्किल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, सामर्थ्य खत्म हो गया शरीर का। अब उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, रोग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मलमूत्र भी आसन पर ही त्याग रहे हैं। उस समय जगन्नाथ महाप्रभु ने श्री भक्तमाल जी में वर्णन आता है, वाहे जब नीर लिए ठाड़े देह धोई है। उस समय जगन्नाथ प्रभु ने श्री माधवदास जी के शरीर को अपने हाथ से धोया है, साफ किया है। कल्पना करो, कोई अपना भी साथ नहीं देता साहब। अभी हमारी चर्चा हो रही थी कुछ, अगर जीवन का दर्शन करना हो तो किसी रोगी को देखने के लिए अस्पताल में चले जाओ साहब। जीवन क्या है उस दिन पता चलता है। रोगी तड़प रहा है। अब तो बड़ी विडंबना हो गई है, अब तो अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि घर वालों को तो नजदीक रहने ही नहीं दिया जाता। सेवा कौन कैसे करे? मलमूत्र का त्याग होने लगे आसन पर तो लोग प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान उठा लो, मट्टी समेट लो, अब तो सेवा कैसे करें? लेकिन संसारी ऐसा सोच सकता है, लेकिन एक भक्त के प्रेम के बंधन में बंधा हुआ भगवान कभी ऐसा नहीं सोचता कि अब को समेट लिया जाए। अपने हाथों से जल का लोटा लेकर श्री माधवदास जी महाराज का वो अशुद्ध शरीर, वो मल मूत्र से
सना हुआ शरीर श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने हाथों से स्वच्छ करते हैं साहब, स्वच्छ करते हैं। कितनी सेवा, कितनी सेवा, कितनी सेवा। हम केवल आरती घुमाकर, हम केवल थोड़ा सा भोग लगाकर सोचते हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, और केवल 2 समय की आरती और 1 कटोरी भोग लगाकर हम कितनी कितनी मांग करते हैं। सेवा है कि व्यापार है, लेन देन है? ये तो प्रेमियों, सेवा तो केवल भगवान करना जानते हैं, सेवा तो केवल ठाकुर करना जानते हैं अपने भक्तों की। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि जीव मात्र की सेवा कर दे, सेवा तो केवल गोविंद करते हैं। मलमूत्र से सने हुए शरीर को कोई सगा संबंधी भी क्या, अरे अपना आत्मज भी साफ नहीं करता साहब। वो भी सोचता है किसी नौकरानी को अटेंड कर दे, किसी सेवक को लगा दे अब इस सेवा के लिए, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले, लेकिन तू सेवा करिए, ये सेवा हमसे नहीं होगी। लेकिन वो इतने कोमल ठाकुर जो दिव्य सुगंध से सुगंधित रहते हो, जो दिव्य पुष्पों से सुगंधित रहते हो, जो मखमल के आसन पर बैठते हो, जिनके चरणों को स्वयं लक्ष्मी जी चापन करती हो, वो ऐसा ठाकुर नंगे पांव चलकर किसी भक्त के मलमूत्र को साफ करने के लिए जाते हैं। कितनी कितनी करुणा बरसाते हैं। इसलिए हम हमेशा निवेदन करते हैं, सुख में फूलो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं, गोविंद को बस भूलो मत। श्री माधव दास जी महाराज ने जब स्वस्थ हो जाते हैं तो पूछा गोविंद से, जगन्नाथ महाप्रभु से, सरकार एक बात तो बताओ, आप चाहते तो मेरा रोग आपकी कृपा दृष्टि से ही ठीक हो सकता था, आपने मेरी इस प्रकार की सेवा क्यों की? तब जगन्नाथ महाप्रभु ने कहा, माधव दास जी, मैं चाहता तो आपको उसी पल ठीक कर देता, स्वस्थ कर देता जब आप अस्वस्थ हुए थे, लेकिन मैं चाहता था कि आपके जितने भी प्रारब्ध हैं इसी जन्म में पूर्ण हो जाए, बस इसी जन्म में आप अपने सारे प्रारब्ध को भोग लो, ताकि आप जब इस शरीर को, पंच भौतिक शरीर को त्यागो इस मृत्यु लोक से, तो फिर आपको दोबारा यहाँ आना ना पड़े, बस आप मेरे नित्य धाम में रह के मुझको सुख और मुझको आनंद प्रदान करते रहे। केवल इसलिए जीवन में कभी दुख आए, जीवन में कभी प्रतिकूलता आए, तो ये मत सोचना कि पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी रहते हैं, पाठ पूजा करने के बाद भी दुखी रहते नहीं। भैया, ये विश्वास कर लेना कि हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे प्रारब्ध हों जो ठाकुर इस जन्म में पूरा करके हमें शुद्ध बुद्ध बना के अपने धाम की प्राप्ति कराना चाहते हैं। इसलिए दुख में कभी घबराना मत। हाँ, अगर दुख आए तो बस दुख की स्थिति में भी प्यारे को याद करना, क्योंकि सुख का साथी सब जगत और दुख में ना साथी कोई, और जो दुख में साथी होए वही जगन्नाथ है। जो दुख में साथी हैं वही जगन्नाथ हैं। कैसी भी प्रतिकूल स्थिति आए, कैसी ही अनुकूल स्थिति आए, हमें तो केवल अपने प्यारे को याद रखना है, अपने प्यारे को ही पुकारना है, अपने प्यारे को ही स्मरण करना है,